मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैग्नेट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो हम लोग का आयरन का कोई भी मेटल को अट्रैक्ट करता है अपने ओर। ठीक है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना। हम लोग का दो कॉमन टाइप्स ऑफ मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला क्या होता है? बार मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक मैग्नेट होता है बट उसमें क्या करना है, होस्ट मैग्नेट होता है। ठीक है, लेकिन वो भी एक तरह का बार मैग्नेट है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो मैग्नेट क्या हो गया? A substance which attract metals। ठीक है, जो मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो घर में तुम लोग कॉइन देखता है, कॉइन को क्या अट्रैक्ट करता है? मेटल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर का रहता है, या तो हम लोग का क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, या टिन का कॉइन होता है, तो टिन को नहीं अट्रैक्ट करता है, याद रखना। और स्टील का होता है कॉइन, इसलिए नहीं अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आता है। क्या नया टॉपिक हम लोग का? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है हम लोग का? चलो लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ किसका? मैग्नेट का। देखो प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का। सपोज करो एक मैग्नेट है हम लोग का, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, इधर एक और मैग्नेट है, ये हो गया साउथ पोल इसका, इधर हो गया इसका नॉर्थ पोल। देखो दोनों का एक साइड हम लोग का क्या है? साउथ पोल है। दोनों का एक साइड क्या है? साउथ पोल है। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? एक दूसरे के अपोजिट में धकेलता है। उसी तरह ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को धकेलेगा एक तरफ, मतलब रिपेल करेगा एक तरह से। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। और अनलाइक पोल क्या होता है? जैसे कि देखो ये मैग्नेट हो गया हम लोग का, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। उसी तरह यहाँ पे ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास के जानने से पहले देखो मैग्नेट के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं हम लोग ऐसा से। देखो मैग्नेट क्या होता है हम लोग का? मैग्नेट में हम लोग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, मैग्नेट जैसे हो गया ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मतलब एक सराउंडिंग में एक एरिया बना देता है, ये सर्कुलर सराउंडिंग में। ठीक है, जहां तक वो क्या करेगा? कोई भी मेटल को तुम यहाँ रखेगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ रखा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इसके अंदर, ये फील्ड के अंदर जिसी तरह इंटर करता है उसी तरह ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो द एरिया वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हम लोग का? लिखते हैं द एरिया वेयर वी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। देखो टेंशन नहीं लेना, नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सब रफली अभी बना सकता है, उसके बाद हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे जल्दी। आप लोग कल परसों तक में हम लोग अपलोड कर देंगे नोट्स को। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसीलिए। चलो इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है मैग्नेटिक कंपास। कभी कंपास का यूज किया है कहीं जंगल उंगल में जाके? ये लोकेशन में जंगल तो कभी गया नहीं होगा, इसीलिए। चलो मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया हम लोग का? एक इक्विपमेंट हो गया जिससे हम लोग डायरेक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं? डायरेक्शन जानते हैं। तो देखो मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें एक बेस होता है और एक नीडल होता है। नीडल पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा रहता है। ठीक है, वो समझो नॉर्थ पोल इधर डायरेक्शन दिखा रहा है तो हम लोग का इधर साउथ पोल है, जियोमेट्रिकल साउथ पोल होता है, याद रखना। नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है मैग्नेट का, कंपास का, तो उधर क्या हो गया हम लोग का? साउथ पोल हो गया, लेकिन जियोमेट्रिकल अर्थ का साउथ पोल हो गया। कंफ्यूज मत होना।
कि बोल रहे हैं इधर ही नॉर्थ पोल है, इधर ही साउथ पोल है, ठीक है। अब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लिया, अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है हम लोग का, आर द लाइन ड्रॉ बाय अ मैग्नेटिक। देखो एक हम लोग का सपोज करो ये मैग्नेट हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पहले डिफाइन देख लो तुम लोग, ये क्या है, एक लाइन है, एक लाइन नहीं बोल सकता, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम। देखो एक ऐसा लाइन ड्रॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसा लाइन जो ड्रॉन होता है किस कहां पे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड along the direction of नॉर्थ पोल। किसका डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ पोल क्यों बोल रहा है, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, एक बार मैग्नेट रख देंगे, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हम लोग समझ लो मैग्नेट एक उठा के रखे, कंपास उठा के रख रहे हैं, ठीक है। तो कंपास का जिधर नॉर्थ पोल दिखेगा, देखो इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ अट्रैक्ट करेगा। देखो कंपास पहले क्या करेगा, इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे जाएगा वो इस तरह करके अपना पाथ चेंज करेगा। इधर आप देखो नॉर्थ पोल आ जाएगा, इधर साउथ पोल आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह देखो एक इस तरह बनेगा, फिर इस तरह बनेगा, उसी तरह नीचे से भी बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, जो किसके अक्रॉस रहता है, एक क्या बोलते हैं, मैग्नेट के अक्रॉस रहता है, ठीक है, याद रखना। ये तुम लोग घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है। एक बार मैग्नेट रखना, उसके ऊपर क्या करना, आयरन फिलिंग होता है ना, छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा, ये मतलब पिसा हुआ, समझ लो पूरा। कभी जाना हार्डवेयर का शॉप या क्या बोलते हो जहाँ ओल्डिंग होता है, ये सब जगह जाएगा तो आयरन का तुम लोग को पीस मिल जाएगा, वहां से पूरा चूड़ा लेके आना, मैग्नेट रखना, उसके अक्रॉस छीटेगा ना, तो देखना एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एकदम इसी तरह बन जाएगा, देखना इस तरह करके, यहाँ डार्क रहेगा, धीरे धीरे जाएगा तो फैलते जाएगा इस तरह, ऐसे। और देखो हमेशा ये देखना, आप प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा। कहां से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर टू साउथ पोल। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं देखना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि सपोज करेगा, देखो एक मैग्नेट का इधर गया, एक इधर गया, तो ये दोनों क्या इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। ये पूछता है क्यों, तो क्यों ऐसा। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक कंपास हम लोग रख दे रहा है, सपोज करो इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो मतलब इधर जा रहा है तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर नहीं। तो देखो इस हिसाब से कंपास का नीडल को इधर भी नॉर्थ पोल दिखाना होगा और इधर भी नॉर्थ पोल दिखाना होगा, जो क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक नीडल हम लोग का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकता, इसलिए हम लोग का ये इम्पॉसिबल है। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, मैग्नेट के अंदर हमेशा ये रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाता है। कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है और यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या हो गया हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, पोल के सामने, ये देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने क्या बोलते हैं, डेंसर रहता है। डेंसर मतलब वो ये बहुत सारा होता है वहां पे, और जैसे जैसे वहां से दूर जाएंगे हम लोग तो वहां से क्या होगा, वो फैलते जाएगा और डेंसर रेयर होते जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, याद रखना। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात किया जाता है। अब क्या है, स्ट्रेंथ के बारे में, तो स्ट्रेंथ भी देखो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे तुम मैग्नेट के सामने देखना, जितना सामने आयरन रखेगा उतना जल्दी होता है, और दूर रखेगा तो धीरे धीरे वो अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल के सामने बढ़ता है। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, खत्म होता है। क्या चीज खत्म होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से अब हम लोग का चैप्टर होता है। देखो चैप्टर में क्या है हम लोग का लिखा हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में तुम लोग बहुत कुछ जान लिया।
अब हम लोग का क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज आता है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट के कारण से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होता है वो जानना है हम लोग को। इलेक्ट्रिक करंट के कारण से मैग्नेटिक, मतलब एक ये चैप्टर नया बनता है हम लोग का, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो क्लास 12 में यही चैप्टर तुम लोग दोबारा पढ़ेगा, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड मटेरियल। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कभी भी घर में लाइनिंग करवाएगा ना तो देखना घर का जो लाइनिंग होता है उसमें भी करंट फ्लो करता है, मतलब मैग्नेटिक क्रिएट होता है। सपोज करो कि एक हम लोग का वायर जा रहा है इस तरह, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, मैग्नेटिक, समझ लो इसमें करंट आई फ्लो करने लगा, यहाँ पे हम लोग करंट से ज्वाइंट कर दिए इसको, तो इसमें ना एक हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगेगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। तो ये याद रखना क्या लिखा हुआ है, ये कौन दिए थे हम लोग का, हैंस क्रिश्चियन। हैंस क्रिश्चियन नाम के एक साइंटिस्ट है, हैंस क्रिश्चियन, ठीक है। यही बताए थे कि अगर एक लॉन्ग कंडक्टर है हम लोग का, अगर उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, और वो इस तरह जनरेट होगा कि वो क्या बनाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, मतलब समझ रहा है, एक सेंटर हो गया, उसी के अक्रॉस सर्कल सर्कल सेंटर बनते जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। तो देखो सपोज करो एक हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह, इसके अक्रॉस से करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ जैसी तरह यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्रिएट हो जाता है। अब पूछेगा सब कि मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग का डायरेक्शन कैसे जाने। डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है राइट हैंड थंब रूल। ये कौन दिए थे हम लोग का, हैंस क्रिश्चियन ही दिए थे, ठीक है, याद रखना। ये भी राइट हैंड थंब रूल का बात आता है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या है हम लोग का, देखो हम लोग सब तो जानते हैं कि मैग्नेटिक करंट ऊपर जा रहा है तो एक हम लोग का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे, तो डायरेक्शन के लिए वो राइट हैंड थंब रूल दिए थे। देखो इससे समझाते हैं तुमको, ये फिगर उस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है हम लोग का, मेरा तो लेफ्ट साइड हो गया, तुम लोग का देखो मोबाइल के हिसाब से तुम लोग देख लेना लेफ्ट है कि राइट है उधर साइड, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट जा रहा है, तो राइट अपना हैंड ये उठा लेना, और देखो जिधर हम लोग का जा रहा है करंट उधर थंब रखना, क्या रखना, थंब। तो देखो राइट की ओर थंब, करंट जा रहा है तो हम लोग का राइट की ओर थंब है, और देखो सर्कल ये क्या कर रहा है, ये देखो बंद करना मुट्ठा अपना, जब ये आगे की ओर जाएगा तो हम लोग का देखो इस तरह दिया है, तो ये क्या हो रहा है, अंदर से बाहर से अंदर जा रहा है, तो मतलब ये इस तरह बाहर से क्या होगा, इधर निकलेगा। देखो 3D तो इमेज नहीं बना सकते हम, बट याद रखना, सपोज करो ये मार्कर हो गया, करंट ये इधर जा रहा है, तो देखो थंब इधर रखेंगे, इस तरह डायरेक्शन हम लोग का बनेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, याद रहेगा ना। तो राइट हैंड थंब रूल याद है। अब इसमें पूछता है अपवर्ड डायरेक्शन में कि इनवर्ड डायरेक्शन में, खाली इतना ही पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तेरा पीछे से आगे आ रहा है। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि एक बच्चा बैठा हुआ है एक चैम्बर में, उसके पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है मतलब करंट पीछे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा नहीं होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा है मैं वो भी लेक्चर अपलोड है, ठीक है, उसमें भी देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक मतलब करंट क्या जाएगा, पीछे जाएगा, तो करंट पीछे जा रहा है, तो देखो हम लोग का सर्कल बनाएगा इस तरह, तो क्या बना, अप से डाउन, तो डाउनवर्ड की ओर हम लोग का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो तो इससे स्टार्ट हम लोग का खत्म होता है क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर का बात था, याद रहेगा ना। अब इसी में आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, देखो लॉन्ग कॉइलिंग होता है, ठीक है, सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न, देखो इस तरह, ये हम लोग का सोलिनॉइड है। देखो सोलिनॉइड क्या हो गया, ये तो सेल से कनेक्ट रहेगा, याद रखना, दो वायर, ये कॉपर का हो सकता है, कोई भी वायर का हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो सोलिनॉइड क्या हो गया, एक लॉन्ग वायर हो गया हम लोग का, ठीक है, लॉन्ग कॉइलिंग वायर हो गया, याद रहेगा ना। इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, क्लोज टर्न रहता है, लार्ज नंबर ऑफ मतलब ये देखो ये दे क्लोज हो रहा है ना, याद रखना। अब देखो करंट पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो करंट क्या होगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन जानते हैं, देखो तो पहले देखो करंट इधर जा रहा है पॉजिटिव, तो राइट हैंड रखते हैं, अंदर क्यों जा रहा है, तो ये देखो अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब कि ये देखो अंदर घुसा, इधर से इधर जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरह हम लोग जान सकते हैं। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल हम लोग का काम करता है, ये भी जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट काम करता है, ठीक है। चलो
अब हम लोग चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो तुम लोग बोल रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का हेडिंग तो डाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही नहीं बताया। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेडिंग डाले थे क्योंकि वो दोनों का रिलेट करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, देखो इस तो पहले इलेक्ट्रिसिटी और इसका मतलब मैग्नेट, मैग्नेट लिखा हुआ तो मैग्नेट, मैग्नेटिक पावर बोल सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकता है। तो देखो इसी के बारे में आप पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, हम लोग देखो बार मैग्नेट के बारे में पूरा डीपली जान लिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग का क्या हो गया, एक सोलिनॉइड, वो भी एक सोलिनॉइड है, बट उसमें क्या होता है, देखो जैसे कि ये सोलिनॉइड हो गया, ये सोलिनॉइड हो गया हम लोग का, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इसका पावर बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, पावर बढ़ जाता है। तो क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सब्सटेंस होगी, बोल सकते हैं इट इज टाइप्स ऑफ सोलिनॉइड इन विच सॉफ्ट आयरन कोर इज एडेड टू इंक्रीज इट्स पावर। या तो देखो एक्चुअल डिफाइन हम लिख देते हैं, इट इज अ मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट ही है, ठीक है, इट इज अ मैग्नेट फॉर्म बाय पुटिंग a soft iron core in a solenoid, ठीक है। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाएंगे फिर आगे बताएंगे। चलो अब हम लोग का है द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो पोलैरिटी मतलब होता है कि इसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। तो हमेशा याद रखना डायरेक्शन ऑफ करंट में होता है। पोलैरिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट में, मतलब सेम। सपोज करो ये हम लोग का सोलिनॉइड हो गया ना, बनाए तो थे हम, मिटा दिए। ये हो गया चलो सोलिनॉइड। करंट सपोज करो इधर से जा रहा है, देखो पॉजिटिव माइनस हो गया, यहाँ पे एक हम लोग का आयरन को डाल दिए, ये इधर से निकल रहा है। देखो यहाँ से हम लोग का करंट जा रहा है इधर डायरेक्शन में, तो हमेशा ये देखना इधर जिधर करंट जाएगा उधर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हम लोग का साउथ पोल होगा। ये भी सेम होता है, देखो करंट का डायरेक्शन इधर है तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही होगा। मतलब इधर से ऐसे निकलेगा, फिर मैग्नेट के अंदर जाएगा, फिर इस तरह निकलेगा। ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा ही बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बोल सकता, क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है। अब चलो हम लोग इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलिनॉइड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होता है, देखो सेम प्रॉपर्टी है, सब कुछ सेम है, जैसे मैग्नेट में पढ़ा था एकदम सेम है। ये भी नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, साउथ पोल में इंटर करता है। ये इसका नॉर्थ पोल हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के अक्रॉस होता है, मतलब करंट इधर जा रहा है तो हम लोग का नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, साउथ पोल इधर होगा, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। देखो ऐसा मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर में एक से, ये भी हम लोग का कभी वायर देखा है, सपोज करो ये कंडक्टर है, हम लोग एक वायर को, स्ट्रेट वायर है ना, उसको मैग्नेट के अंदर डाल दिए, मैग्नेट के बीच में, इसका नॉर्थ पोल इधर हो गया, इसका साउथ पोल इधर हो गया। करंट इसमें फ्लो करवा रहा है, आई करंट इसमें सपोज करो फ्लो कर रहा है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई दिख रहा है। करंट फ्लो होने लगा, देखो इसमें एक फोर्स लगने लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, कभी दो मैग्नेट को सामने सामने रखा है, देखता है एक दूसरे से अवे चल जाता है या तो अट्रैक्ट कर लेता है, उसी तरह सेम होगा। तो देखो इस तरह बन गया हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग का ये फील्ड इधर क्रिएट हो रहा है और इसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये कंडक्टर या तो अपवर्ड की डायरेक्शन या तो इनवर्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, फेंका जाएगा। देखो हम अपवर्ड इनवर्ड बता रहे हैं, आप कभी लेफ्ट राइट राइट भी हो सकता है, क्योंकि हम तो 3D नहीं बना सकते इसलिए। आप देखो इसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे हम लोग, इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग आता है लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल याद रखना। अब देखो कुछ इसमें हम लोग और जानते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टी। अगर इसमें करंट इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो अगर हम लोग करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे करंट हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, याद रहेगा। दूसरा चीज, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का याद रखना, जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर का वैसे वैसे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, याद रहेगा ये भी। सेकेंड चीज, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे जैसे हम लोग का लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग का करंट क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बढ़ेगा। मतलब अगर बी बढ़ेगा जैसे जैसे लेंथ हम लोग का इंक्रीज करेगा, याद रखना। बट डिस्टेंस में ये उल्टा होता है, देखो डिस्टेंस जैसे जैसे तुम मैग्नेट और कंडक्टर का बढ़ाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये हम लोग का फोर्स घटेगा। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। देखो ये तीनों टॉपिक के बारे में आज तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स का पूछ सकता है, याद रखना। और ये हम लोग का 12th क्लास में इसको डीपली पढ़ना है तुम लोग को। कुछ कुछ फॉर्मूला इससे बन जाता है, देखो इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहता है तो ये बनता है आइडियल साइन थीटा। अब ये 12th क्लास का इसलिए तुम लोग छोड़ दो। चलो अब हम लोग का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो हम लोग डायरेक्शन कैसे जानेंगे कि उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो याद रखना हम तो इस तरह करके बना देते हैं। देखो ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम लोग का जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस हम लोग का इधर भी साइड बन सकता है, उधर साइड भी बन सकता है, ठीक है। सपोज करो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड हम लोग का इस तरह अरेंज कर लेना, ऐसे अरेंज करना कि सब क्या होगा, परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर हो, ये इसका परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया हम लोग का सेंटर फिंगर, सेंटर सी से करंट, सी से सेंटर फिंगर, ये याद रखना। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना 4 फिंगर क्या है हम लोग का डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब हम लोग का फोर्स को डिनोट कर देगा। देखो इस तरह ड्राइंग बन गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये समझो वाई एक्सिस के लिए ये हम लोग का, तो ये हम लोग का समझो करंट का डायरेक्शन में है, ये हम लोग का ये हो गया करंट, और ये हम लोग का हो गया फील्ड का डायरेक्शन में। तो ये हम लोग का क्या बता देगा, फोर्स बता देगा, याद रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से करंट ये क्या हो गया हम लोग का सेंटर फिंगर, ये हो गया हम लोग का 4 फिंगर। अब 4 फिंगर कौन कौन नहीं जानता कि 4 फिंगर क्या होता है, तो देखो 4 फिंगर, देखो थंब के बगल वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, 4 फिंगर बोलते हैं। और ये हम लोग का क्या हो गया, थंब, ठीक है। तो इसका यहाँ देखो हम डिफाइन लिख दिए, ठीक है। डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो अरेंज योर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन कौन सा फिंगर को कहना है, सेंटर फिंगर को, 4 फिंगर को और थंब को, याद रखना। सेंटर फिंगर किसके डायरेक्शन में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब हम लोग का फोर्स बता देगा। जैसे ही हम लोग उस तरह अरेंज करेंगे थंब हम लोग का क्या बता देगा, फोर्स बता देगा। याद रख लेना, ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा और डिफाइन स्टेट करने बोल देगा, याद रखना। देखो एक क्वेश्चन हम बताया, ये कवर करते हैं हम। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ है, और करंट अपवर्ड की डायरेक्शन जा रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बताता है, बताओ, 4 फिंगर। 4 फिंगर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या बताएगा हम लोग का, सेंटर फिंगर, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर। तो हम लोग का थंब क्या शो कर देगा, फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे किधर लगेगा, इनवर्ड की ओर, किधर लगेगा, इनवर्ड की ओर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन बहुत सारे तुम लोग को मिलेगा, शायद हम कोशिश करें कि तुम लोग को अच्छा सा क्वेश्चन भी दे दे नोट्स के साथ, ठीक है। चलो अब अगला हम लोग पार्ट इलेक्ट्रिक मोटर अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। गुड बाय एंड कल मिलते हैं हम लोग।